भले ही आप कितना भी फ्लाइट का सफर या रोड ट्रिप कर लें, लेकिन जो मजा ट्रेन के सफर करने में है उसका कोई जवाब नहीं। यूँ तो हर सफर का अपना महत्व होता है, लेकिन ट्रेन का सफर बचपन में गर्मी के दिनों की याद ताजा करता है, जब मम्मी के साथ हम खुशी खुशी नानी के घर जाया करते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेन का दिलचस्प सफर कभी तय ही नहीं किया। ऐसे में आज हम आपको ट्रेन के उन सफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सफर आपको जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। विश्वास मानिए, ये आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा सफर होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपकी जानकारी की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है निलंबुर शोरनूर रेल मार्ग। निलंबुर दक्षिण रेलवे के नियंत्रण में शोरनूर रेलवे लाइन केरल में सबसे कम ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों में से एक है, जिसमें 46 किलोमीटर का एक ट्रैक है। कई यात्री ट्रेनों और एक्सप्रेस ट्रेन वर्तमान में इस सुरमई और पर्यावरण पर संचालित होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पहाड़ियों, घाटियों और धान के खेतों में रहने वाले इलाकों में बारिश होती है। केरल में मानसून पर्यटन का आनंद लेने और अनुभव करने के लिए इस मार्ग पर एक ट्रेन यात्रा सबसे अच्छा विकल्प है। सागौन पेड़ इस सुंदर मार्ग का मुख्य आकर्षण है। रेल लाइन मल्लपुरम जिले के पूर्वी क्षेत्र से गुजरती है और ट्रैक के दोनों किनारों पर सागौन जंगलों की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का अनुभव कर सकते हैं। इस सदाबहार मार्ग पर 4 नदियां व कई धाराएं हैं। निलंबुर के पास पर्यटक आकर्षण जैसे टीक म्यूजियम और दुनिया में सबसे लंबा सागौन पेड़ जैसी कई जगह हैं। नंबर 6 पर है कालका शिमला रेल मार्ग। यदि आप सुरमई घाटियों, खड़े रास्ते और धुंधले मैदानों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप ट्रेन में शिमला यात्रा करें। यूनेस्को द्वारा अब विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना जाने वाला यह छोटा खिलौना ट्रेन कालका से शुरू होता है और 102 सुरंगों के माध्यम से 96 किलोमीटर लंबी ऊपरी यात्रा करता है। बड़ोग में स्थित सबसे लंबी सुरंग 82 पुल, गहरे घाटियां, खड़ी वक्र, देवदार के जंगलों और पाइन हिल्स जैसी चीजों से होकर गुजरती है। यह यात्रा वास्तव में मजेदार है, लेकिन धीमी गति से ट्रेन गर्मी की राजधानी तक पहुंचने के लिए कई स्टेशनों के माध्यम से लयबद्ध रूप से ढलान पर चढ़ती है। कालका शिमला रेलवे 2.6 फुट नैरो गेज रेलवे होने के नाते कालका और शिमला के बीच की दूरी को पूरा करती है। यह सर्वश्रेष्ठ भारतीय रेलवे प्राकृतिक मार्गों में से एक है। यह सबसे अच्छी उत्तर भारतीय ट्रेन यात्राओं में से एक है। नंबर 5 पर है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। गर्मी हो या सर्दी, दार्जिलिंग की खूबसूरती हर मौसम में बेस्ट होती है। दार्जिलिंग ट्रिप पर जाने की योजना अगर आपने बनाई है तो उसमें दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को शामिल करना ना भूलिएगा। दार्जिलिंग को देखने का और बेहद खूबसूरत पहाड़ियों में सैर करने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिन्हें DHR भी कहा जाता है, वो महज 2 फीट चौड़ी रेलवे लाइन में चलती है। ये वैसे ही है जैसे बचपन में हम मेले में ट्रेन वाले झूलों में बैठा करते थे। ये जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है और इसे 1879 से 1881 के बीच अंग्रेजों ने बनाया था। ये रेलवे रूट 88 किलोमीटर लंबा है। इसमें जिगजैग और लूप में ट्रेन चलती है। इसे देखना अपने आप में अनोखा है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ये इसी तरह से चलती आ रही है। नंबर 4 पर है मुंबई गोवा रेल मार्ग। गोवा में वास्को डी गामा से कर्नाटक के लोंडा तक की यात्रा आपको वह संतुष्टि प्रदान करती है जो आप केवल अपनी खिड़की से गोवा के प्राचीन गांवों को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। यह हरी भरी हरियालियों और पहाड़ों के दृश्य के साथ पश्चिमी घाट तक जाती है। जैसे जैसे वनस्पति कम होती जाती है, झरने शो को चुरा लेते हैं। आपके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं क्योंकि वे जोर से बह रहे होते हैं। इस यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय मानसून के बाद होता है, जब आप मिट्टी के जीवंत लाल रंग का आनंद ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए बेशक एक बिजनेस कार्ड की जरूरत होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपनी पसंद का बिजनेस कार्ड डिजाइन करवा सकते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं और चेक करें। और पहले 10 कस्टमर्स के लिए 20% ऑफ है, तो गेट ऑफ 20 कोड यूज करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आप एक ब्लॉगर या एक यूट्यूबर हैं तो आप इसका अफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 3 पर है कश्मीर रेलवे। कश्मीर रेलवे भारत की सबसे खूबसूरत रेलवे लाइनों में से एक है, जो 20 सुरंगों और हिमालयों पर 100 पुलों की गुजरती है।
जो सबसे ऊंचे भारतीय रेल पुल निर्माणाधीन की मेजबानी भी करती है। कश्मीर रेलवे लाइन भारतीय रेल प्रणाली की सबसे चुनौतीपूर्ण रेल परियोजना है, जो ठंड के अत्यधिक तापमान में प्रमुख भूकंप क्षेत्र, उच्च ऊंचाई पर्वत पास और इलाकों को पार करती है। इस यात्रा में आपको प्राकृतिक सौंदर्य का सुख प्राप्त होगा, जिसे देखकर आपको ऐसे लगेगा कि आप स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। नंबर 3 पर है नीलगिरी एक्सप्रेस। नीलगिरी एक्सप्रेस एक लोकप्रिय और एकमात्र खिलौना ट्रेन है जो इन भारतीय रेलवे के प्राकृतिक मार्गों पर चलती है। इसमें मेट्टुपल्लयम से उडगमंडलम ऊटी तक 46 किलोमीटर की दूरी तय होती है। इस मार्ग पर 16 सुरंग, 208 मोड़ और 250 पुल पार होते हैं। शुरुआत से गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन में 5 घंटे लगते हैं। 1908 से चल रहा नीलगिरी पैसेंजर अब भी मेट्टुपल्लयम से ऊटी तक भाप इंजन पर चलता है। चूंकि ट्रेन नीलगिरी के जंगलों, पहाड़ों, झुकाव, वक्र और सुरंगों पर चलती है, ये एशिया के सबसे तेज ट्रैक के साथ 8.33% के अधिकतम ढाल के साथ चलती है। नीलगिरी एक्सप्रेस करीब 5 घंटे ढलान पर 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या आप जानते हैं कि दिल से फिल्म का गाना चल छैया छैया इसी ट्रेन में शूट किया गया था। नंबर 1 पर है कोंकण रेलवे। यह रेल मुंबई से बेंगलोर के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। यह भारत में निर्माण सबसे कठिन रेल मार्ग है। कोंकण रेलवे 3 राज्यों कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को जोड़ती है। ये पहाड़ों, नदियों, खेतों, सुरंगों और फूल आदि से भरे खूबसूरत क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इसमें कई पुल और सुरंगें हैं जो देश के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में कई अधिक हैं। यदि आप एक रेलवे प्रशंसक हैं और साथ ही प्रकृति प्रेमी भी, तो आपको यह यात्रा जरूर करनी चाहिए। मुंबई से बेंगलोर तक के लिए लगभग 20 घंटे लगेंगे, जो कि 771 किलोमीटर की दूरी तय होती है। तो ये थे इंडिया के 7 सबसे खूबसूरत रेल मार्ग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।